एक एक चीज को, एक एक स्टेप को आपको थ्योरेटिकल रूप के अंदर हम आपको करके दिखाएंगे। तो आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें और आप देखते रहें कि टैली वैलेट्स है क्या चीज़ है। पहले हम इसकी एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको एक्टिवेट करके दिखाएंगे, फिर उस पर पासवर्ड कैसे रीनेम किया जाता है, उस चीज़ को हम एक एक करके आपके बीच में लेके आए हैं। तो आप आज हम काफ़ी दिनों बाद मुख हुए हैं, आमने सामने मिले हैं, क्योंकि कुछ अ, कार्य इस टाइप के रहे कि हम आपके वीडियो लाने में असमर्थ रहे, और कुछ घूमने फिरने के अंदर शॉर्टकट वीडियो बनाने में आपके देता रहा। लेकिन आज हम आपके बीच में बहुत ही अच्छी क्लास लेके पेश हुए हैं, जो कि टैली के अंदर कैसे सुरक्षा की जा सकती है कि कोई आपके डाटा को छेड़छाड़ ना सके, और उस पर कोई भी अन्य व्यक्ति आप उस पर कोई डाटा को डिलीट न कर सके। तो इसी बीच में आप देख पाएंगे कि टैली RP9 ऑफर्स डाटा एनक्रिप्शन ऑप्शन कॉल टैली। तो टैली RP9 के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं कि आपका डाटा एनक्रिप्शन ऑप्शन को ही हम टैली वैलेट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले टैली वैलेट पासवर्ड कैन नॉट बी गिवन, मतलब कैन नॉट बी ब्रोकन बाय एनी मीन्स। इसके अंदर जो पासवर्ड दिया जाता है उस पासवर्ड को कोई भी ब्रोकन कोई भी नहीं तोड़ सकता, या उसको कोई भी आप जो वो पासवर्ड डाल देते हैं। तो उस पासवर्ड का सबसे मेन चीज क्या होती है कि सबसे पहले अगर हम उसमें अगर कोई पासवर्ड डालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी कंपनी का नाम उसमें शो करता है। लेकिन जब हम टैली वैलेट के द्वारा उसमें पासवर्ड को क्रिएट किया जाता है, उस समय उसके अंदर आपका कंपनी का नाम शो नहीं करता, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास के अंदर ही करके दिखाऊंगा कि जो ये पासवर्ड टैली वैलेट द्वारा पासवर्ड जो दिए जाते हैं उसके अंदर कंपनी का नाम शो नहीं किया जाता। लेकिन अगर किसी को पता लग जाए तो उस फाइल को हम डिलीट करके और उसी फाइल को एक नया नाम देकर उसका नया पासवर्ड भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले, और इसके अंदर टैली RP9 जो फॉलो करती है वो उसके किस चीज को फॉलो करती है, DES, जिसकी फुल फॉर्म हम बोल सकते हैं डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। DES का फुल फॉर्म क्या होगी, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो उसकी फुल फॉर्म है। और वो फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है कि उसमें डाटा को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे उस पर कार्य किया जाए। सबसे पहले आप देख सकते हो डाटा ई आपका क्या होगा, DES। तो डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स एक पुरानी एक आपकी सम्मतित कुंजी विधि थी, जो कि संवेदनशील डाटा को सुरक्षा करने के लिए 1977 में अपनाया गया था। किसमें बनाया गया था, 1977 में अपनाया गया था। लेकिन 2005 में, कौन से ईयर में, 2005 के अंदर उसे आधिकारिक तौर पर सेनानिवृत्त कर दिया गया था। उसे क्या कर दिया था कि जब उसको सेनानिवृत्त कर दिया गया था 2005 के अंतर्गत, उसके बाद IBM शोधकर्ता जो रिसर्च करते हैं उन्होंने मूल रूप से 1970 के दशक के में उसको शुरुआत में एक मानक के रूप में उसकी शुरुआत की गई। जो इसकी संरचना है किस तरह की गई थी, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि 1977 में एजेंसियों ने सुरक्षा डाटा करने के लिए इसको अपनाया गया था, और 2005 में आधिकारिक तौर के अंदर उसको सेनानिवृत्त कर दिया गया था। और 2000 आई और IBM शोधकर्ता ने इसको मूल रूप से उसको एक मानक के रूप में डिजाइन किया गया था। ये थी हमारी मेन चीज, क्या है कि आपको डाटा को सुरक्षित करने के लिए आपका DES, जिसे कहा कि डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, का प्रयोग किया गया। अब सबसे पहले हम चलते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर इसको एक्टिवेट कैसे किया जाएगा। आप जैसे कि आप भी कभी कोई सिम लेते हैं तो आपको मिल जाएगी, जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगी तो आप उस पर जब तक वर्क नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार इस ऑप्शन को भी एक्टिवेट कैसे किया जाएगा, कैसे इसमें अपने डाटा को सुरक्षित रखोगे, तो एक्टिवेट करने के क्या क्या स्टेप है उसको हम थ्योरेटिकल पोर्शन में आपके बीच में लेके आए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं
टू एक्टिवेट टैली आपका टू एक्टिवेट टैली वैलेट ऑप्शन, हम इस ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले यू कैन एक्टिवेट बाय टैली वैलेट एट द टाइम, किस टाइम कर सकते हो आप, एक क्रिएटिंग एक नई कंपनी बनाते समय कर सकते हो। दूसरा आप अल्टरनेटिंग एग्जिटिंग, और एक जब अल्टर पे जाके एग्जिटिंग टाइम भी आप उसको आप ये ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो अब हम इस ऑप्शन को करने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले कैसे करें, तो जब हमने शुरू में स्टार्टिंग की थी तो नई कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको मालूम है। आज हम उसको रिवीजन के रूप में लेके चलते हैं। सबसे पहले आपके कंप्यूटर पर डेस्कटॉप पे काफी आइकन होते हैं, तो हमें किस पर वर्क करना है, टैली पे। तो आपको सबसे पहले माई कंप्यूटर और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपका डेस्कटॉप पर आपका आइकन होते हैं, लेकिन मुझे टैली पर काम करना है तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले टैली आइकन पे। किस पे क्लिक करना है बच्चों, टैली आइकन पे। तो सबसे पहले क्लिक टैली आइकन कर दिया, उसके बाद आप किस पे जाओगे, कंपनी इंफॉर्मेशन पर। किस पे जाओगे, कंपनी इंफॉर्मेशन पर, और फिर आप क्रिएट करोगे, एक न्यू कंपनी को आप क्रिएट करोगे। क्लियर पॉइंट, एनी क्वेरी, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप द नेम ऑफ द कंपनी। जब हम कोई कंपनी बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले कंपनी का नाम डालते हैं एंड अदर डिटेल्स, उसकी डिटेल, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तो उसकी पूरी डिटेल्स हम उसमें फिलअप करते हैं। टाइप द टैली वैलेट पासवर्ड, फिर वहां पर एक टैली वैलेट पासवर्ड लिखा होता है। एग्जाम्पल फॉर इट, जैसे मैंने लिखा कि 123 फॉर एग्जाम्पल, तो रिपीट के अंदर भी मैं 123 करूंगा। जब वो आप कंपनी को क्लोज कर दोगे और जब आप उसको सिलेक्ट करके देखोगे तो उस पर उस कंपनी का नाम शो नहीं करेगा, केवल आपको संख्या से पहचानोगे कि आपका कंपनी का नाम, आप नंबर से कि आपका कंपनी कौन सी है। क्योंकि जो व्यक्ति है उन नंबर से किसी को ये नहीं पता लग पाएगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, और उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इससे आपके डाटा सुरक्षित रहेंगे, और कर भी तो उसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि मैंने उसका पासवर्ड क्या डाला है। तो सबसे पहले कि हम जो पासवर्ड डालेंगे उसी को हम रिपीट करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि पासवर्ड 123, तो रिपीट में भी आपको 123 डालेंगे, और जब आप उसको क्लोज करने के बाद जब ओपन करेंगे तो आपको नंबर याद रखने पड़ेंगे, जैसे 1000 या 1001 या 1002। तो आपको वो नंबर से फिर आपको क्या डालना पड़ेगा उसमें पासवर्ड में, 123, तो ही कंपनी आपकी ओपन होगी, अन्यथा वो ओपन नहीं होगी। ये टैली वैलेट पासवर्ड का वर्क है। उसके पश्चात आते हैं सेव स्क्रीन। जब आप पासवर्ड डाल देंगे तो जब कंपनी बनाते हैं, सारे ऑप्शन भरते हो, तो क्या करते हो, आप एंटर मारते हो, और एंटर करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपकी सेव हो जाती है। और जब हम सिलेक्ट वन पर सेलेक्ट करके देखते हैं तो उस कंपनी का आपका नंबर के अकॉर्डिंग आपका नाम आ जाएगा। अब चलते हैं, टू टाइप्स कहा था मैंने, एक क्रिएटिंग टाइम्स, एक एग्जिटिंग टाइम्स। तो एग्जिटिंग टाइम्स हम कैसे करते हैं, क्रिएटिंग टाइम करने के लिए हम जब नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको इसको प्रैक्टिकल के रूप में समझाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छी प्रकार भली बातें आपको समझ आएगी कि हम इस पर टैली वैलेट पासवर्ड को कैसे यूज किया जाता है। अब एग्जिटिंग पासवर्ड कंपनी फॉर एन एग्जिटिंग कंपनी, एग्जिटिंग कंपनी के टाइम भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ भी करें हम, तो टैली आइकन पे हम क्लिक किया, कंपनी इंफॉर्मेशन पे गए, और जो आपने कंपनी ऑलरेडी, एग्जिटिंग कंपनी ये होती है कि ऑलरेडी जो कंपनी बनी हुई है उसी पर अगर किसी को उसका पासवर्ड पता लग जाए तो उसको डिलीट करके उसकी दूसरी कंपनी का आपका प्रिपेयर हो सकती है। तो क्लिक टैली आइकन, कंपनी इंफॉर्मेशन, और सेलेक्ट कंपनी। जिस कंपनी को आपने, जैसे कि मैं ये कहूँ 2001, तो 2001 का किसी को पासवर्ड पता लग गया तो आप क्या करेंगे उस पासवर्ड को, आप ये चाहते हैं कि हम इस कंपनी को डिलीट करेंगे, इसी कंपनी का दूसरा नाम डाटा वही रहेंगे,
और आप उसका दूसरी कंपनी का नया पासवर्ड करके आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं एडिटिंग में। तो सिलेक्ट ओल्ट F3, क्या करोगे बच्चों, ओल्ट F3। तो सिलेक्ट ओल्ट F3 करेंगे, कंपनी इंफॉर्मेशन पे गए तो वहां पे एक नीचे लिखा आएगा चेंज टैली वैलेट्स, क्या आएगा बच्चों, चेंज टैली वैलेट्स। कंपनी वही रहेगी, आप उस पर कहेंगे कि रीनेम करंट पासवर्ड, यानी पुराना ओल्ड पासवर्ड्स, करंट पासवर्ड्स और रिपीट पासवर्ड्स। तो ओल्ड तो जो पहले था वही, करंट पे आप नया डाल दो, उसको रिपीट कर दें, तो इससे क्या आपका चेंज पासवर्ड हो जाएगा। टाइप द न्यू पासवर्ड एंड रिपीट, टाइप नया पासवर्ड करें और उसको रिपीट करें और आप उसको सेव स्क्रीन कर दें। सेव स्क्रीन करने के बाद जो पुरानी फाइल है उस पर ओल्ड पे जाएं, ओल्ट F3 पे, या उस फाइल को ओपन करें और ओल्ट D का प्रयोग करें, उसको डिलीट कर दें। जब आप उसको सेव करते हैं तो नीचे लिखा आएगा कि इस नाम की सेम कंपनी आपकी बनी हुई है, तो वो शो करता है कि आपकी ये कंपनी बनी है, नई कंपनी का ये नंबर है, तो वो आप उसको ध्यान रखना। तो पुरानी डिलीट कर देंगे, कोई व्यक्ति जो देखेगा तो वो जो पुरानी कंपनी है वो तो ऑटोमेटिक हमने डिलीट कर दी, तो नई कंपनी का जो हमें नया वो हमें ही पता है, तो आप उसमें आपका डाटा सुरक्षित रहेंगे। तो आज हमारे जो क्लास का उद्देश्य था टैली के अंदर वैलिड पासवर्ड्स को लेके आना। हम आज इसको, क्लास छोटी जरूर है पर बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आपके बीच में। तो आज हम आपके बीच में ये लेके टैली वैलिड पासवर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसको चेंज किया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है, उसको लेके आए। आज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने पर राजेश खिची भाई का, सर का अधिक से पसंद आने पर अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।